आज हम कंपेयर करेंगे गुड़गांव के दो लग्जरी प्रोजेक्ट को। एक आ रहा है आपका एसपीआर पे लॉन्च कर रहा है डीएलएफ ग्रुप, और दूसरा आ रहा है गोल्फ कोर्स एक्सटेंस रोड पे जिसको लॉन्च कर रहा है स्मार्ट वर्ल्ड। दोनों ही डेवलपर्स की रेपुटेशन अगर देखी जाए तो मार्केट में अच्छी है, और दोनों ही प्रोजेक्ट की लोकेशन को अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छी है। बट हम इसमें कंपेयर करेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ें आपको बेनिफिट होता है, दूसरा किस प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इनके बारे में डिटेल में हम समझते हैं। तो वन बाई वन हम समझते हैं। पहले लोकेशन के बेस पे इन दोनों प्रोजेक्ट को कंपेयर करते हैं। तो लोकेशन के बेस पे अगर देखेंगे तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड ऑलरेडी फुली डेवलप्ड एरिया है। यहाँ पे आपका स्कूल और हॉस्पिटल, मार्केट जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स वगैरह सारी चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई हैं। कुछ डेवलपमेंट अभी होनी बाकी है, जो कि गुड़गांव में लगातार एडिशन होता जा रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी बहुत कुछ होना है। यहाँ पे आपकी फ्लाईओवर्स आने हैं, तो गोल्फ कोर्स रोड से अगर कनेक्टिविटी देखोगे तो और भी स्मूथ हो जाएगी। आपका साइबर सिटी से कनेक्टिविटी देखोगे, स्मूथ हो जाएगी, और बाकी की लोकेशन से भी डेफिनेटली यहाँ पे बड़ा स्मूथ कनेक्टिविटी रहेगी। बट बेनिफिट ये मिलता है कि यहाँ का इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी डेवलप्ड है। जैसे आपका जो वाटर सीवेज लाइन वगैरह आप देखो वो प्रॉपर है, वाटर लाइन्स देखो वो प्रॉपर है, आपका गैस की पाइपलाइंस वगैरह ऑलरेडी यहाँ पे है। तो इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर फुली डेवलप्ड है। दूसरी तरफ अगर हम एसपीआर पे देखते हैं तो एसपीआर एक नया एरिया है, और यहाँ पे डेवलपमेंट का काम अभी चल रहा है। कुछ कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं, लोग रह रहे हैं। बट अभी बहुत सारा एरिया ऐसा बचा हुआ है जहाँ पे अभी डेवलपमेंट होनी है। बट एसपीआर को एक बेनिफिट जरूर मिलता है, वो ये है कि डीएलएफ के पास ही वहाँ पर रफली 300 350 एकड़ का एरिया है, जिसके अंदर आपका कॉमर्शियल भी आएगा, ऑफिस भी आएंगे, और रफली 200 से 250 एकड़ के अंदर वहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया आने वाला है। फर्स्ट फेज में वहां पे डीएलएफ जो अपना रीजनल प्रोजेक्ट लेके आएगा वो रफली 29 एकड़ के आसपास का लैंड पार्सल होगा, और इसके अंदर आपका कंप्लीटली हाई राइज रहेगा। वहीं अगर स्मार्ट वर्ल्ड की हम बात करते हैं तो स्मार्ट वर्ल्ड के अंदर भी ये प्रोजेक्ट हाई राइज रहने वाला है। 11 एकड़ का लैंड पार्सल है। अब इस 11 एकड़ के लैंड पार्सल में आप देखोगे तो रफली 1 लाख स्क्वायर फीट का आपको क्लब हाउस मिलता है। आपका 3 ट्विन टावर इसके अंदर रहेंगे, जिसके अंदर आपका 3.5 बीएचके और 4.5 बीएचके के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। एडिशनली सर्वेंट क्वार्टर इनके अंदर रहेगा। वहीं पे अगर आप डीएलएफ के केस में देखते हो तो डीएलएफ के केस में एक सिंगल साइज रहने वाली है। रफली आपका 3600 स्क्वायर फीट से 3700 स्क्वायर फीट का आपका 4 बीएचके उसके अंदर रहेगा। एडिशनली सर्वेंट क्वार्टर वहां पर भी रहेगा। स्मार्ट वर्ल्ड के अंदर जो साइजेस हैं वो आपका 2950 स्क्वायर फीट का 3.5 बीएचके है, और आपका 3700 स्क्वायर फीट का 4 बीएचके है। तो ये तो हो गई कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, और इनके अंदर क्या किस तरीके से डेवलपमेंट होनी है। दूसरा, डीएलएफ के अंदर क्या है कि लैंड पार्सल वाइज काफ़ी बड़ा एरिया है, तो नंबर ऑफ अपार्टमेंट थोड़े से डेफिनेटली कम हो जाएंगे, क्योंकि लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। आसपास में वहाँ से आपको प्रॉपर अरावली का व्यू देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक जो भी डेवलपमेंट है अभी एज सच कोई बहुत हाई राइज की ऐसी कोई खास डेवलपमेंट वहाँ पे हुई नहीं है। अभी प्रोजेक्ट आने हैं, अभी आते जाएंगे। प्राइस का एप्रिसिएशन डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि उस एरिया को कम्प्लीटली, क्योंकि डीएलएफ के पास होने की वजह से क्या है कि डीएलएफ फेज 5 जिस तरीके से डेवलप किया था डीएलएफ ने, उसी तरीके से उस एरिया को लेके अभी प्लानिंग है। बट हाँ, ये अभी इनिशियल स्टेज पे है। इनिशियल स्टेज पे इन द सेंस के रीजनल का पहला प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है वहाँ पे। ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, इसके बाद लगातार बैक टू बैक 4 से 5 प्रोजेक्ट वहाँ पे रेजिडेंशियल के लॉन्च होंगे डीएलएफ के ही। उसके अलावा अदर डेवलपर्स तो अपने प्रोजेक्ट लेके आ ही रहे हैं। बट अदर डेवलपर्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो डीएलएफ डेफिनेटली एक प्रीमियम ब्रांड है, और उसकी वजह से ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी वहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। और साथ में साइबर सिटी 2 वहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेस का ऑफिस जो है आपका जल्दी ऑपरेशनल होने वाला है। टीसीएस वहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेशनल है, आप इंडिया बुल्स ऑपरेशनल है, इसके अलावा कई कंपनीज वहाँ पे ऑपरेशनल है। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं, जिनके साथ डीएलएफ का भी डिस्कशन चल रहा है। अदर डेवलपर भी डिस्कशन में है कि वो भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर उन कंपनीज को लेके आए। तो ओवरऑल उस एरिया के अंदर डेवलपमेंट का काफ़ी स्कोप है। जब डेवलपमेंट का स्कोप होता है तो डेफिनेटली प्राइस एप्रिसिएशन का भी स्कोप वहाँ पर रहेगा। कनेक्टिविटी वाइज देखा जाए तो आज की डेट में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की कनेक्टिविटी आपको बिल्कुल क्लियर है कि किस तरीके की कनेक्टिविटी है। आप साइबर सिटी से आना है तो कैसे आएंगे, कहाँ दूसरी लोकेशन से आना है तो कैसे आएंगे। बट एसपीआर की लोकेशन को समझने में थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोग उतना अवेयर ना हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एसपीआर पे जहाँ पे डीएलएफ का ये प्रोजेक्ट आ रहा है वहाँ से कनेक्टिविटी अगर हम देखते हैं तो एनएच 8 आपका हार्डली 5 मिनट की ड्राइव पर है।
बिल्कुल, आपको अगर आज की डेट में आप देखोगे, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो रखी है, तो उसकी वजह से अगर आप साइट पे खड़े होते हो तो आपको एनएच-8 दिख रहा होता है। दूसरा, वहाँ से आप एसपीआर पे तो ऑलरेडी हो ही, उसके साथ ही साथ आपका सीपीआर भी बिल्कुल पास में है, तो ग्लोबल लीफ बिल्कुल पास में है। तो इसकी वजह से होगा क्या कि आपके जो मेजर हाईवेज हैं गुड़गांव के, चाहे वो आपका एनएच-8 हो, चाहे वो आपका द्वारका एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड का ये सीपीआर हो, एसपीआर हो, ये सारे एरियाज जो है वेल कनेक्टेड है। इवन पटौदी रोड और केएमपी भी जाना है तो भी वो वहाँ से वेल अप्रोच्ड है। तो उसकी वजह से होगा क्या कि एक कनेक्टिविटी वाइज प्रोजेक्ट अच्छा है, दूसरा डेवलपमेंट की फेज में एरिया है, तो उसकी वजह से प्राइस का एप्रिसिएशन आपको देखने को मिलेगा। वहीं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे अगर आप घर खरीदते हैं तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे घर खरीदने का फायदा ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फुली डेवलप्ड है और आने वाले 4 साढ़े 4 साल का टाइम लगता है हाई राइज में, तो दोनों प्रोजेक्ट में इतना ही टाइम लगेगा। तो डेफिनेटली उस टाइम तक गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और भी बेटर हो जाएगा। समझना ये है कि आपको किस लोकेशन पे लेना है। तो देखिए, अगर आप फुली डेवलप्ड लोकेशन में जाना चाहते हैं तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे जाएँगे। अगर आपको केवल 3.5 बीएचके की ही रिक्वायरमेंट है तब भी आपको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जो है डीएलएफ के अंदर तो केवल 4 बीएचके के साइज़ है। हाँ, जिनको 4 बीएचके लेना होगा वो दोनों लोकेशंस को एक बार कंपेयर ज़रूर कर लें, क्योंकि प्राइस ऑलमोस्ट आस-पास के ही आने वाले हैं। तो वही प्राइस में आपको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे एक प्रोजेक्ट मिलता है जो कि हाई राइज है, लग्जरी है, 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है और सारी एमिनिटीज हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट बिल्कुल नियर बाई लोकेशन में है और ऑलमोस्ट सेम प्राइस के आसपास में ही आपको जो है एसपीआर पे प्रोजेक्ट मिलता है। तो 4 बीएचके के लोगों को तो ये सोचना पड़ेगा, बट 3.5 बीएचके के लोगों के लिए तो आई थिंक स्मार्ट वर्ल्ड एक अच्छी बैट है। अगर आपको ये कंपैरिजन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।